तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सचर यानी मिश्रण। तो इस चैप्टर से पॉलिटेक्निक में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए देर न करते हुए हम डायरेक्ट क्लास में आते हैं और हम लोग इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है देखते हैं कि ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहला नंबर का क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 63 लीटर, क्या लिखा हुआ है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। क्या लिखा है कि 63 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 7:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी, क्या लिखा हुआ है, पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात जो है वो 7:4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे किसका किसका दिया है अनुपात। हम आपका दिया है दूध का और किसका दिया है, पानी का। दूध का मतलब होता है मिल्क, मिल्क का और वाटर का जो है रेशियो आपको दिया है वो आपका कितना है, 7:2 दिया है, 7:2 दिया है। अब यहाँ पे लिखा है कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह जो अनुपात है 7:4 हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग यहाँ पे लिखा 63 मीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी ये जो दोनों मिल्क जो है, मिल्क और पानी दोनों का जो मिश्रण है अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। लेकिन ये 9 नहीं है, कितना है, 9 नहीं, ये कितना मिश्रण है, 63 है। कितना है, 63 है। तो 9 से कितना गुना ज़्यादा होगा, तो 9 सत्ते 63, यानी 7 गुना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पानी मिलाया जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 4, यानी अंतर कितना हो गया, 2 का। यहाँ पे भी कितना गुना हो जाएगा, 7 गुना होगा, यानी 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में था कि इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, तो 14 लीटर जो है पानी हमको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जो ये अनुपात है वो क्या आएगा, 7:4 हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 लीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी ने देखा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा है कि 42 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 9:5 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाता है, सिर्फ मिला जाए कि यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। देखिए, मिल्क का और वाटर का जो रेशियो दिया है, ठीक है, वो 9:5 है। अब ये जो इसमें कितना पानी मिलाया जाता है, कि क्या मिलाया जाता है, पानी, यानी 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 4। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें पानी मिलाया गया है, तो दूध का जो रेशियो है वो कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे 9:5 था, तो ये 3 अनुपात कितना हो गया, 4 हो गया। तो कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ है, तो मिल्क उतना ही रहना चाहिए। तो इसको क्या करें, हम लोग बैकअप करेंगे, यानी 3 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे भी हम लोग 3 गुना करेंगे तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 और 5, 4 सॉरी 9 और 5 जोड़ देंगे, कितना होगा, 11। ये जो मिश्रण है 9 और 5, पानी और मिल्क का जो मिश्रण वो 11 है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 42 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, तो ये आपका क्या होगा, 42 मीटर है ना, 42 मीटर है। तो 9 5 कितना हो गया, 11। 9 5 11 नहीं होता है, 14 होता है। कितना होता है, 14। तो कितना होना चाहिए, 42, 14 14 28 14 42, यानी जो है ये 3 गुना है। तो इसमें बोल रहा है कि यह अनुपात हो जाएगा, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी 14 और यहाँ पे 12, तो अंतर कितना दिख रहा है, 14 और 12, सॉरी यहाँ पे ये रेशियो देखना पड़ेगा। 7 और 12 में जो अंतर दिख रहा है आपको, 7 का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ पे भी कितना गुना करना पड़ेगा, 3 का। तो 7 गुना 3 कितना हो गया, 21, यानी 21 लीटर जो है आपका जो है ये आपका पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 हम लोगों ने किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको देखेंगे और सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि 66 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी का जो मिश्रण है वो 66 लीटर है। ठीक है, तो दूध और पानी का अनुपात 5 अनुपात आपका दिया है 1, 5:1 दिया है। ये आपका मिल्क का और वाटर का अनुपात है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाता है, यानी पानी मिलाया जाता है, दूध में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। कि ये जो अंतर है वो 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 1, 5:3 हो जाता है। ठीक है, अब जब 6 और 5 सॉरी 5 और 1 जोड़ते हैं तो मिश्रण कितना होता है, 6 होता है। लेकिन क्वेश्चन बोला 6 नहीं है, कितना मिश्रण है, 66 है। तो 6 को कितना गुना करें, 11 गुना होगा। यानी पानी भी 1 से 2 यानी 1 से 3 यानी पानी भी मिलाया जाता है, तो 2 नहीं कितना होगा, 11 गुना, यानी 11 दूनी कितना होगा, 22 लीटर जो है पानी मिलाया गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 22 लीटर जो होगा
ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप सभी ने देखा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हम लोगों ने किए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है 44 लीटर, कितना लीटर? 44 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 6:5 है। यहाँ पे दूध का मतलब है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो आपका 6:5 है, 6:5 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाता है? पानी मिलाया जा रहा है, इसका मतलब मिल्क में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर 6 लीटर है तो 6 लीटर मिल्क होना चाहिए। मिला जाए कि यह अनुपात जो है 2 अनुपात हो जाएगा, 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ मिल्क में भी अंतर दिख रहा है। अगर यदि 6 लीटर पहले था तभी भी कितना होना चाहिए था? 6 लीटर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग पानी मिला रहे हैं, दूध को नहीं मिला रहे हैं, तो दूध का जो मात्रा है उतना ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मात्रा को बराबर करेंगे, तो यहाँ 3 गुना करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 3 करेंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6, यानी पहले 6 लीटर मिल्क था तभी भी 6 लीटर है, और 3 गुना 3 कितना होगा? 9, यानी पानी में अंतर दिख रहा है। यानी पहले 5 लीटर था तब कितना लीटर हो गया? 9। जब हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन में लिखा है 6 और 5 कितना हो गया? 11 लीटर का मिश्रण दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला 11 नहीं है, आपका कितना लीटर है? 44 लीटर है। तो यहाँ पे कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो इसी तरह जब 4 गुना हो जाएगा तो पानी पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा? 9 हो गया है। तो ये जो अंतर दिख रहा है पानी में वो 4 का अंतर दिख रहा है, 4 लीटर का। तो जब यहाँ पे 4 गुना हुआ तो यहाँ पे भी कितना गुना करेंगे? 4 गुना करेंगे, तो 4 गुना 4 कितना हो जाता है? 16। 16 लीटर जो है पानी मिलाना पड़ेगा, ठीक है, इस मिश्रण में। चलिए, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16 लीटर। कितना होगा? 16 लीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो हम सभी ने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ पे जाएंगे? 5 पे जाएंगे। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आगे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको पढ़िए। 200 लीटर के एक मिश्रण 200 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है 17:3 है। तो मिश्रण में कुछ दूध मिलाने से, देखिए यहाँ पे क्या मिला रहे हैं? दूध मिलाने के उपरांत परिणामी मिश्रण जो है वो 7:1 हो जाता है। तो दूध की कितनी मात्रा मिश्रण में मिलाई गई है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिल्क लिखेंगे, मिल्क और वाटर। तो मिल्क का जो रेशियो है वो 17:3 होगा। मिल्क और वाटर का रेशियो 17:3। अब ये जो अनुपात है वो 7:1 हो गया है जब हम लोग मिल्क मिलाते हैं। यानी यहाँ पे दूध मिला रहे हैं तो पानी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी की मात्रा जितनी उतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग इस मिश्रण में मिल्क मिला रहे हैं, वाटर नहीं मिला रहे हैं। तो यहाँ पे पानी का मात्रा 1 दिख रहा है, जो अंतर है ना, तो इसको क्या करेंगे? अंतर को समान करेंगे, तो यहाँ 3 गुना करेंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे? 3 गुना। 3 गुना 7 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और 3 एकम 3 कितना होगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 और 17 में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 17 और यहाँ पे 3, तो 17 और 3 यानी पानी और दूध का जो मिश्रण है वो आपका कितना हो रहा है? 20 हो रहा है। कितना हो रहा है? 20। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि पानी और इसका जो मात्रा है वो 200 है, तो इसको कितना करेंगे? गुना 10 गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे? 10 गुना करेंगे। 10 गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना पानी में सॉरी दूध मिलाया गया है? तो 7, 17 और 21 का जो अंतर है वो 4 का अंतर दिख रहा है, यानी 4 लीटर का अंतर दिख रहा है। तो 4 लीटर नहीं मिलाया गया है। यहाँ पे भी क्या करेंगे? 10 गुना करेंगे। जब यहाँ 10 गुना किए तो यहाँ पे भी 10 गुना करना पड़ेगा। तो 4 गुना 10 इक्वल टू कितना होगा? 40 लीटर, यानी 40 लीटर जो है दूध मिलाया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 5 को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 आ चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ेंगे कि 7 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 2:1 है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि मिल्क और वाटर का जो अनुपात है वो 2:1 है। जब इस मिश्रण में पानी मिलाया जाता है, क्या पानी मिलाया जाता है? पानी। जब पानी मिलाया जा रहा है तो दूध में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये जो अनुपात है 1 अनुपात कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। 1 अनुपात 2 हो जाता है। ठीक है, 2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो बोला है कि मिल्क नहीं मिलाया जा रहा है, सिर्फ क्या मिलाया जा रहा है? पानी। तो पानी का जो अंतर दिख रहा है यहाँ पे वो अलग-अलग दिख रहा है। ठीक है, तो अलग-अलग दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ समान करेंगे। तो समान कैसे होगा? अगर ये 2 है तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे भी गुना कर देते हैं, 2 गुना 2 कर देते हैं, यहाँ पे भी गुना कर देंगे 2। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, और 2 गुना 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर का रेशियो समान है, 4 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 का मिश्रण दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में हो रहा है 6 नहीं है, कितना है? 60 लीटर का मिश्रण है। 60 तो कितना गुना हो जाएगा? 10 लीटर का होगा। तो बोल रहे हैं इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए? पानी मिलाया जाए देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं।
हाँ, तो फिर से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है, वो 2:1 है, 2:1 इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाता है? पानी मिलाया जा रहा है यानी दूध में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले 2 लीटर दूध था, तो अब कितना दिख रहा है 2:1 अंतर अलग-अलग है, तो यहाँ पे कितना गुना करेंगे 2 गुना, यहाँ पे भी कितना गुना करना पड़ेगा 2। तो 2 गुना 1 इक्वल टू कितना होगा 2 और 2 दूनी कितना होगा 4। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 2, 2 और 1 जोड़ देंगे, तो मिश्रण जो है वो 3 दिखता है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 3 का नहीं है, कितना है 60 लीटर का मिश्रण है। तो 60 लीटर है तो कितना गुना करना पड़ेगा 20 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए। पहले 3 था अब 4 हो गया, तो यहाँ पे अंतर दिख रहा है 1 लीटर का, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ 10 गुना किए हैं, सॉरी 20 गुना किए हैं, तो यहाँ पे भी कितना गुना करना पड़ेगा 20। तो 20 गुना 1 इक्वल टू कितना होगा 20 लीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 लीटर पानी इसमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 20 लीटर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम सभी ने खत्म किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम सभी आगे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 85 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 27:7 है। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है आपका मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 27:7 है। जब इसमें पानी मिलाया जाता है तो ये अनुपात जो है बदलकर 3:1 हो जाता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे पानी मिलाया जा रहा है लेकिन दूध नहीं मिलाया जा रहा है, इसका मतलब मात्रा दोनों का समान होना चाहिए। तो यहाँ पे 27 है तो 27 करने के लिए 9 गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 9 गुना करेंगे, तो 9 गुना 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और इसका जो अंतर है 9 गुना 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 यहाँ पे हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 हो गया। अब क्वेश्चन 27 और 7 जोड़ते हैं तो मिश्रण जो है हमारा 34 हो जाता है, 34 का रेशियो, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 34 नहीं है, आपका 85 लीटर है, 85 लीटर है। तो इसको कितना गुना करेंगे 85 हो जाएगा, तो 85 ऊपर में कर देंगे और नीचे क्या लिखेंगे 34 लिखेंगे। तो ये जो 34 करिए तो 85 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो अंतर दिख रहा है, पहले 7 था पानी, अब 9 हो गया है, तो कितना अंतर दिख रहा है यहाँ पे 2 का, लेकिन बोल रहा है 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी कितना गुना होगा 85 गुना कितना होगा 34 होगा, ठीक है। 2 का टेबल में काट दीजिए, 2 17 दूनी कितना हो जाए 34 और 17 पचे 85 यानी 5 लीटर जो है आपको पानी मिलाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हम सभी ने कंप्लीट किया। हमको लगता है कि सारे क्वेश्चन आसान थे। आप सभी बहुत ही आसानी तरीके से इन सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। एक बार वीडियो ज़रूर देखिए, है ना? वीडियो को एक बार देखिए, साथ में मेरे साथ-साथ बनाइए। अब देखिएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट किया। अब क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सभी आगे हैं। इस क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या है। यहाँ पे लिखा है कि मिश्रण है और मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 9:4 है। पानी का अनुपात 9:4 है। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह जो अनुपात है 3:2 हो जाएगा। तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बताना है। यहाँ पे प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा बनाना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे आपका लिखा है मिल्क, क्या लिखा है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 9:4 है। 9:4 है। जब इसमें क्या मिला 4 लीटर क्या मिलाया जाता है पानी मिलाया जाता है, तो इसका जो रेशियो है बदल कर 3:2। तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे पानी मिला रहे हैं, मिल्क नहीं मिला रहे हैं। अगर यदि मिल्क नहीं मिला रहा है तो मिल्क का जो मात्रा है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो इस मात्रा को हम लोग बराबर करेंगे तो यहाँ 3 गुना करेंगे, तो यहाँ पे भी कितना गुना करना पड़ेगा 3, 3 गुना 3 कितना होगा 9 हो जाएगा। अब मात्रा मिल्क का बराबर हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जो मिल्क का मात्रा 9 और यहाँ पे कितना होगा 6 होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे अंतर कितना दिख रहा है। पहले पानी 4 लीटर था, अब कितना हो गया 6 लीटर हो गया है। यानी मात्रा जब पानी का बढ़ गया, कितना लीटर बढ़ा 2 लीटर बढ़ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, जबकि हमारा रेशियो का जो अंतर है पानी का वो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए। तो इसमें कितना गुना करेंगे तो 2 गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्रारंभिक मिश्रण कितना होगा, तो 9 और 4 का गुना कर देंगे, 9 4 कितना हो जाएगा 13 होगा। तो ये आपका मिश्रण 13 नहीं होगा, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, तो 13 गुना 2 कितना हो जाएगा 26 लीटर का जो है वो आपका मिश्रण होगा, ठीक है। 26 लीटर का मिश्रण आपका होगा, ठीक। तो ये आपका जो है राइट आंसर होगा 26 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सभी ने खत्म किया बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है 5:3 है। इसमें 14 लीटर जो है वो पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जा रहा है 14 लीटर पानी मिलाया जाए तो यह अनुपात जो है 1:2 हो जाता है। तो प्रारंभिक मिश्रण जो है वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे कि मिल्क और इधर लिखेंगे वाटर। मिल्क और वाटर, मिल्क में
आपका मात्रा दिया है सॉरी अनुपात दिया है 5:3 है, ठीक है? उसके बाद जब हम लोग पानी मिलाते हैं तो ये जो अनुपात बदल कर 1:2 हो जाता है। तो अभी हम सभी ने क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 14 लीटर जो है आप पानी मिला रहे हैं, दूध नहीं मिला रहे हैं, तो दूध का मात्रा में कोई अंतर नहीं देखने के लिए मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मात्रा को बराबर करेंगे, तो 5 गुना करेंगे, यहाँ पे भी गुना करेंगे 5 हो जाएगा। तो 5 गुना 1 कितना होगा 5 होगा और 5 दूनी 10 कितना होगा 10 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले पानी जो था वो 3 था, अब कितना हो जाएगा हो गया है 10 हो गया। तो पानी का मात्रा में हम लोगों का अंतर जो है वो कितना दिख रहा है 7, 7 दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें 14 लीटर पानी मिलाया जाता है, जबकि यहाँ पे 7 दिख रहा है। तो 14 लीटर के लिए आपको 7 से कितना गुना करना पड़ेगा 2 गुना करना पड़ेगा। तो बोल रहा प्रारंभिक मिश्रण जो है वो क्या था, पहले 5 था मिल्क, अब 3 लीटर जो है वो आपका पानी था। 5 और 3 का जो इस अंतर सॉरी मिश्रण देखा जाए तो 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब 2 गुना किए हैं तो यहाँ पे भी हम लोग को कितना गुना करना पड़ेगा 2 गुना करना पड़ेगा। तो 8 गुना 2 कितना होगा 16 लीटर जो है वो आपका मिश्रण प्रारंभिक मिश्रण था, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग आप सभी ने देखा कि ये जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल था। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक ही करते हैं, ठीक है? इसी तरह का वीडियो जो है हम लाते रहेंगे। अगर यदि आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपनी राय लिखें। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय सभी को, लव यू ऑल। और एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए ठीक है, बाय।